10 मिनट के अंदर ही ऐसा क्या कर दिया कि फायर अलार्म बज गया। घी तो जो बना वो बना ही बना, लेकिन एक बहुत बड़ा कांड हो गया। 3 लोग नीचे थे, 2 लोग ऊपर आए थे। मैं तो इतना परेशान, टेम्परेचर कम कर रही हूँ स्टोव का, उतनी सी देर में वो नीचे गिर गया और 5 मिनट के अंदर यहाँ पे नीचे फायर ब्रिगेड आ गई है। लोग बाहर आ गए, मेरे घर में भी अलार्म बज रहा। अब ये बंद नहीं हो सकता जब तक कि टेक्नीशियन नहीं आ जाएंगे। और ये देखो, ये आ चुका है मेरा अलीगढ़ वाला पार्सल। यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो लोग तो बोले कि भैया फाइन लगेगा। फिर टेक्नीशियन आया तो उसने बोला कि आपको दरवाजा नहीं खोलना है कभी भी। मेरे भाई का प्यार, मेरी बहन का प्यार, मेरे मम्मी पापा ने इसे पैक करके भेजा। अगर डायरेक्ट 911 पे कॉल चला जाता है। यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है। और आजकल जो कल डे लाइट जो एंड हुआ है, जिसकी वजह से 1 घंटा जो आगे शिफ्ट हो गया था, जो मैं आपको बता रही थी, उससे पूरा ना सिस्टम बिगड़ गया है। वो चीज़ रिटर्न में आने में अभी 2-3 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि सोने का टाइम पर ऐसा हो जाता है कि यार पता नहीं, अभी तो जल्दी सो रहे हैं, फिर उठने के वक्त नींद नहीं खुलती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फिर स्वादी को भी कई बार जो टाइम पे मैं भेजती थी उससे 1 घंटा आगे अब हो गया है। लेट उठ रहे हैं क्योंकि टाइमिंग का पता चलता नहीं है। वैसे देखा जाए तो हम 8 बजे उठ रहे हैं, लेकिन कायदे से जो एक्चुअल टाइम है उसमें 9 बजे उठा जा रहा है। 6 महीने जो टाइम रहता है वो अलग रहता है, 6 महीने अलग रहता है, तो इसलिए ऐसे दिमाग खराब होता है। तो मैं जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए। सदी को मैं स्कूल छोड़कर आ गई थी, क्योंकि आज जैसा मैंने बताया लेट हो गया था, तो फटाफट मैंने ना आओ देखा ना ताओ, जल्दी तैयार किया उसको और फटाफट भेजा ही मैं उसको। आज मैक्रोनी बनाई थी, उसकी फेवरेट पास्ता, वो 2 दिन से बोल रही थी, तो उसको वही लंच बॉक्स में पैक करके दे दिया। थोड़ा ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि जो हम लोगों ने केक बनाया था ना, उसका जो केक के जो पहले वाला जो केक मेरा बिगड़ा था बैंक के बर्थडे के टाइम पे, वो तब तक क्लीन नहीं हुआ था। जब तक वो क्लीन नहीं होगा तब तक तो इसको स्टोव ओवन को चला नहीं सकते, क्योंकि इतना एक बार हो चुका है एक्सपीरियंस। वही मैंने प्री हीट करने के लिए लगा दिया था, वो नीचे गिरा हुआ था और इतना ज़्यादा जलते जलते उतना धुआं हो गया, तो वो केक वगैरह गिरने के बाद में उसमें जो हीट लगती रही, तो वो जल गया नीचे से थोड़ा टपक के। पहले तो केक तो मैंने निकाल लिया था पहले ही, लेकिन वो नीचे का क्लीन नहीं किया था क्योंकि गर्म था ओवन। 2-1 दिन बीते अच्छे से, पूरा ठंडा हो गया। खाना वाना तो चल ही रहा था ऊपर स्टोव पे, बट ओवन कुछ मैं यूज़ नहीं कर पा रही। कल रात वो बेकिंग सोडा डाल के रखा था, फिर थोड़ा विनेगर डाला, 12 घंटे बाद विनेगर डाल के उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अभी खोल के दिखाती हूँ कि अभी वो एकदम क्लीन है। वो यहाँ पे मैंने इस रैक में रखा था और यहाँ से नीचे जाते जाते पूरा एरिया ना टपक के काला हो गया था, बट अभी सारा ओवन क्लीन हो चुका है। तो मेन काम है अभी मुझे किचन, देखो पूरा उधर देखो स्लैब सारी की सारी घिरी हुई है, मुझे वही सब क्लीन करना है। सबसे ज़्यादा टाइम उसी में जाता है। किचन में काम करते करते मुझे याद आया कि भाई देसी घी ख़त्म हो गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम लोग कनाडा में जनरली मैं जो काम करती हूँ, पहले तो मैं ये वाला आप लोगों ने देखा ही होगा, नो फ्रिल में और वहाँ पे भी मिल जाता है, ये नानक वाला रहता है। ये डिब्बा बिल्कुल खाली हो चुका है, तो मैं ये लेकर आती थी, लेकिन फिर बीच में मैंने लाला बंद कर दिया। मैंने कहा इसका थोड़ा टेस्ट ना फिर भी थोड़ा आर्टिफिशियल सा करता है। वैसे तो ठीक है, बरार का भी आता है, नानक का भी आता है, ये दोनों देसी घी यहाँ पे बहुत अच्छे काम करते हैं। बट मैं यहाँ पे जो करती हूँ वो एक अलग जुगाड़ करती हूँ, जिसका टेस्ट भी अच्छा आता है और वो वाला फील देता है, जैसे कलर में भी और दिखने में भी, जैसे इंडिया से हम लोग घी खाते थे या इंडिया में गाय का घी होता था वैसा। हम लोगों ने लिया था नो फ्रिल से अनसॉल्टेड बटर, और ये नो नेम का आता है, नो फ्रिल में मिलेगा। वैसे वहाँ मैंने वॉलमार्ट में चेक नहीं किया है, लेकिन नो नेम के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे नो फ्रिल के हैं, येलो, तो ये वहाँ का है। और ये देखो लगभग इसमें 500 ग्राम, मतलब 500 ग्राम से थोड़ा कम, 450 ग्राम है इसमें। और ये पूरी की पूरी बट्टी है एकदम बटर की, जैसे वो स्लाइस, जैसे हमारे अमूल बटर आता है ना वैसे ही है। अब इसको मैं देखना कैसे घी में इसको वो चेंज करूँगी। देखो इतना बड़ा ये बटर का ब्रिक निकला है उसमें से। अब इसको मैं मेल्ट करूंगी और ये खदकते खदकते ना अपना ही कलर चेंज कर लेगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा खदकाऊंगी, जैसे गर्म होने के लिए छोड़ा है। और साथ के साथ यहाँ पे मेरे राजमा भी चढ़े हुए हैं, राजमा बन रहा है। आज मैंने कल गला दिया था, बहुत दिन से राजमा राइस खाने का मन हो रहा था। ये देखो ये इसका कलर चेंज होता जा रहा है, झाग सारे के सारे दब गए हैं, सब ये कोने में अलग अलग आ जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि घी कैसे बन रहा है, ठीक है। घी तो जो बना वो बना ही बना, लेकिन एक बहुत बड़ा कांड हो गया आज घर में। समझ लो फायर अलार्म बज गया
और ज़रा सी धुएं की वजह से मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं थी, और सच में मेरे को नहीं पता थी, मयंक को भी नहीं पता था। हम लोगों क्या हुआ, किचन एकदम देखो वो जो मेन डोर है उसके एकदम पास है किचन, तो एकदम से जैसे मैं घी बना रही थी तो उसका जो ऊपर जो बबल्स आ रहे थे ना, वो धीमे धीमे कर रही हूँ मैं, उसका टेम्परेचर कम कर रही हूँ स्टोव का, उतनी सी देर में वो नीचे गिर गया। ठीक है, अब जब घी और इस तरीके की स्मेल है तो धुआं भी आता है और उसमें खुशबू भी वैसी आती है जले जले किसी एकदम से, तो स्टोव में गिरा है और गिरने के बाद में एकदम से धुआं हुआ है। तो जैसे ही धुआं हुआ किचन में तो मैंने फटाफट से जाके क्या किया, गेट खोल दिया मेन वाला। ठीक है, अब जब मेन गेट खोल दिया तो बाहर जितने भी फायर अलार्म्स वगैरह लगे थे ना, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर, जबकि उतना धुआं बिल्कुल भी नहीं था, और जब मैंने गेट खोल दिया तो बाहर चला गया धुआं, गेट किचन से तुरंत तुरंत यहाँ से एकदम बाहर चला गया, और उसके बाद फायर अलार्म बज गया, और फायर अलार्म बज गया, बिल्डिंग वाला बज गया, लोग बाहर आ गए, मेरे घर में भी अलार्म बज रहा, और मैं गए हुए नीचे सब्जी लेने के लिए। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, और मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके से बंद हो जाए अलार्म। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, यहाँ बीच में या इधर कॉरिडोर में देखो, मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे भी लगा हुआ है स्पीकर, ये देखो, ये यहाँ पे जो ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्पीकर भी लगा हुआ है, और ये अलार्म से यहीं से आवाज़ आती है बीप बीप। तो मैंने सोचा इसको बंद कर सकते हैं या कुछ, क्योंकि पहली बार एक्सपीरियंस किया, पता था नहीं और किसी से ऐसा सुना भी नहीं, तो मुझे लगा शायद बंद हो जाता होगा मैनुअली, कुछ बटन वटन होता होगा बाय मिस्टेक कोई बट ऐसा कुछ था नहीं। फिर मैंने गेट तो खोल ही रखा था, और पास में थोड़ा सा डोर स्टॉपर तो है नहीं, तो कुछ अटकाने के लिए स्टॉलर लगा दिया। वो धुआं एकदम से, धुआं हल्का हल्का जो स्मेल थी वो सब चली गई वहाँ पे, अलार्म बजने लगा, और मैं एकदम पैनिक हो गई। मैं कह रही क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, घी तो जो बना बना, लेकिन आज अलार्म ने मेरे पूरा सारा ना, मतलब ऐसा दिमाग ख़राब किया, समझ नहीं आया। फिर मैं मयंक को कॉल लगाया, मयंक को कॉल लगाने के बाद मयंक ने बोला कि क्या हुआ, मैंने कहा फायर अलार्म बज गया घर में, और हमारी फ्लोर से आवाज़ आ रही है, और हमारी रीज़न हमारे ही मतलब धुआं एकदम उठा था, मुझे लग रहा है यहीं से है। फिर नीचे फायर टेक्नीशियन वगैरह आए होंगे, उन्होंने फिर बोला हमारे वाले फ्लोर पे से ही अलार्म की आवाज़ आ रही है। तो मैं जैसे ही निकली हूँ, आसपास के नेबर्स वगैरह जितने भी थे, सामने वाले नेबर और उधर कॉरिडोर में एक कॉर्नर में घर है, वहाँ से सब लोग निकल आए कॉरिडोर में। तो मैं आपको बता रही थी कि कॉरिडोर में जैसे ही लोग निकल के आ गए, तो फिर उसके बाद में मुझे पता नहीं था, मुझे लगा शायद फायर अलार्म बंद हो जाता होगा, तो वहाँ पे आसपास में जो भी दिखे, एक लेडी थी, उसको बुला के मैंने बोला कि ये बंद हो जाता है क्या, क्योंकि एकदम बर्न अलार्म आया है, गैस पे स्टोव पे कुछ गिर गया था तो फॉल्स अलार्म बज गया है। अब उसकी वजह से ना भाई मत पूछो, उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तो होता रहता है, वो लोग बोले कि नॉर्मल है, बट अब ये बंद नहीं हो सकता जब तक कि टेक्नीशियन नहीं आ जाएंगे। तो फायर टेक्नीशियन आए हैं, उन्होंने पूरा चेक किया है, और मैं एकदम घबरा गई। फिर मयंक को मैंने कॉल किया, मैंने कहा ऐसे घर में फायर अलार्म बज गया है, अब तुम आओ, नीचे थे सब्जी लेने के लिए गए हुए थे। फिर वो आए हैं ऊपर, देखे मुझसे बोलते हैं कि तूने 10 मिनट के अंदर ही ऐसा क्या कर दिया कि फायर अलार्म बज गया। अब मैं कह रही हूँ यार वो गलती से गिर गया, मैं तो बड़े बड़े मजे से, और सच में मैं सिम कर रही हूँ, करते करते उसका फिर भी इंडक्शन वाला जो भी स्टोव होगा, आप लोग भी जानते होगे जो लोग कनाडा में रह रहे हैं, उसका नीचे हीट रहते ही रहती है, उसमें प्रॉपर आता भी, अगर आप बंद भी कर दोगे ना फिर भी वो गर्म रहता है स्टोव। नीचे से मैंने उसको धीमे करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, उतनी देर में ही वहाँ से वो छलक गया, साइड से थोड़ा सा निकल गया और वो स्टोव पे आ गया, इसीलिए उसमें से इतना ज़्यादा थोड़ा सा धुआं निकल आया। बट ऐसा नॉर्मल है, इतना इससे ज़्यादा कई कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे तड़का मारो तो एकदम से जो धुआं निकलता है, मैंने चिमनी वगैरह भी जलाई तो इतना नॉर्मल था। बट मैंने क्या गलती करी, गेट खोल दिया। फिर जो टेक्नीशियन आया उसको बोला सॉरी, उसको अपॉलोजी किया कि भाई गलती हो गई, पहली बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, नए हैं हम लोग, नया एक्सपीरियंस था तो इसलिए पता नहीं था। बट वो बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप लोग अपना ध्यान रखो, समटाइम्स ऐसा हो जाता है। अब देखते हैं, अगर कोई वो बोली है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो लोग तो बोले कि भैया फाइन लगेगा, क्योंकि टेक्नीशियन वगैरह आए थे और पूरी फायर ब्रिगेड वगैरह नीचे खड़ी हुई थी, 3 लोग नीचे थे, 2 लोग ऊपर आए थे। मैं तो इतना परेशान, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया सच में। फिर उसके बाद में हम लोग गए नीचे, बात करके आए मैनेजमेंट से, तो उन्होंने बोला है कि जो फायर स्टेशन है वहाँ से ही पूरा इन्वॉइस आएगा, अब देखते हैं क्या फाइन वगैरह रहेगा क्या नहीं रहेगा। बट सच में आज तो ना सच में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया, मुझे सच में नहीं पता था, और मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, अगर किचन पास में ही है ना, मतलब जिसको, तो मुझे लगता है यहाँ पे सबको पता ही होगा, मुझे ही नहीं पता था, मैं ही थी बुद्धू, मुझे पता नहीं था किचन यहाँ से पास में है। तो मैंने फटाफट से, जैसे नॉर्मल होता है ना, थोड़ा सा धुआं है, खिड़की वगैरह खोल दो, दरवाजे खोल दो तो निकल जाएगा,
वही कॉन्सेप्ट से मैंने दरवाज़ा खोल दिया और उसके बाद में वहाँ से वो कॉरिडोर में उसने डिटेक्ट कर लिया कि स्मोक है और उसके बाद बजने लग गया, पूरी बिल्डिंग में अलार्म बज गया मेरी वजह से। और मैं इतना परेशान भी कि यार ये क्या कर दिया मैंने ज़बरदस्ती का। फिर उसके बाद मैं मुझसे बोल रहे हैं कि तेरे पे 10 मिनट रुका नहीं जा रहा था, मैं नीचे गया और तूने फायर अलार्म बजा दिया, ऐसा क्या किया, इतना ज़्यादा तड़का मारा, क्या किया जो तो धुआं धुआं हो गया। मैंने कहा धुआं हुआ ही नहीं था, और सच में नहीं हुआ था यार धुआं, बस गलती ये हो गई कि दरवाज़ा खोल दिया। फिर टेक्नीशियन आया तो उसने बोला कि आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है, कभी भी थोड़ा भी अगर धुआं हो रहा है तो घर में नॉर्मल इधर उधर सेटल डाउन हो जाएगा, खिड़की खोल दो, बट दरवाज़ा मेन डोर नहीं खोलना है, क्योंकि मेन डोर खोलेगा तो वो पूरी बिल्डिंग अलार्म पूरा सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर डायरेक्ट 911 पे कॉल चला जाता है, फिर वो फायर टेक्नीशियन आते हैं, पूरी फायर ब्रिगेड आती है पूरे के पूरे, और 5 मिनट के अंदर यहाँ पे नीचे फायर ब्रिगेड आ गई है। और उसके बाद में ऊपर आ गए टेक्नीशियन, वो पूरा घर चेक करके वापस तसल्ली करके कि किचन ठीक है, घर में कोई आग नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, तब वो लोग गए। आज ये सारा काम करते करते जो आज ये हुआ ना, मतलब इतना बड़ा झटका, मतलब मैं तो बोल रही हूँ जो काम होता है अच्छे के लिए होता है, बस फिंगर्स क्रॉस भगवान जी फाइन वाइन ज़्यादा चार्जेस ना लग जाए। मुझे तो यही टेंशन हो रही है कि यार ज़्यादा ये लोग टिकट ना देते हैं, कुछ भी ऐसे ही फाइन लगा के दे देंगे तो फिर थोड़ा अपनी जेब से जाएगा, तो यार ऑब्वियसली बात है थोड़ा दुख तो लगता ही है। बट ये एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, क्योंकि पता तो था नहीं, और आप लोगों को भी बोलूँगी जब मेरा किचन के जस्ट पास में जो मेन डोर है ये नहीं खोलना है, घर के अंदर हल्का फुल्का अगर धुआं भी है तो वो चल जाता है। ये मुझे खुद ही यहाँ का फायर टेक्नीशियन बोल के गया है कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, वो खिड़की खोल दो, थोड़ा एग्जॉस्ट चला दो, चिमनी जला दो, तो सब सारा सर्कुलेट हो जाता है, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो स्वादी का खाना वाना भी सब लेट हो गया, 3:30 बज गया, मैं लेने के लिए गए उसे नीचे, और आज मैंने बनाया राजमा और चावल। कैसे जाएंगे पता नहीं अलग के नीचे, मेरा तो ऐसा दिमाग रहा, अभी भी नीचे गए तो एक बार फोन आ गया बीच में, कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। अब मैंने कहा यार हर बार थोड़ी ना ऐसा होगा, बार बार मुझे, और मुझे अंदर इतना गिल्ट हो रहा है ना कि यार मेरी वजह से ज़बरदस्ती पूरी बिल्डिंग का अलार्म बज गया, और मैंने क्यों ही गेट खोला ज़बरदस्ती का। ये देखो ये गया पार्सल, मिल गया मुझे पार्सल, कोलकाता भिजवाया था मैंने, तो वहाँ से अभी से खोल के बताऊँगी, अच्छे से पैक करके दिया है मेरे भाई ने, वाह 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 क्या बात है। देखो सामान आया है, ये वाला जो है ना, ये मेन मैंने मंगवाया था, रह गया था आलता लिखा हुआ। सदी वेट रुक जाओ बेटा, ये तुम्हारे लिए आया, देखो मौसी ने भिजवा दिए थोड़े से इसके मैगी मसाले के पैकेट, और चुन्नी आई है, ये माता की चुन्नी है, और ये सॉक्स भूल आई थी, सॉक्स हैं, और ये वाला जनेऊ भूल के आ गई थी। ये इस बार बहुत सारा सामान है ऐसा जो रह गया था, तो जनेऊ है, और ये वाले आलता के पैकेट है, ये वाले सारे के सारे लिक्विड मतलब पाउडर फॉर्म में है, इसको आराम से पाउडर फॉर्म में है, आराम से इसको घोल के लगाया जा सकता है। स्वादु तुम अलग अपना पूरा फैला के रखी हुई हो, पूरा का पूरा। तो ये सामान आया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना पूजा के लिए, जैसे पैरों में महावर लगाने के लिए चाहिए रहता है, वो लिक्विड वाले तो सब जगह ही मिल जाते हैं, बट ये वाला मेरे को वहीं मिलता है अलीगढ़ में, तो मैंने ये मंगवा लिया था, मम्मी को पहले ही बोल के रखा हुआ था, और उन्होंने पहले से ही मेरी सारी शॉपिंग करके रखी हुई थी, बट फिर भी मैं इतना सब सामान पैक करते करते शादी के बाद हम लोगों ने अच्छे से पैकिंग करी, फिर भी कुछ सामान रह ही गया, तो ये मंगवाया था, पूजा में काम आता है, तीज पे, करवा चौथ पे, या जो भी पूजन का श्रृंगार वाला काम रहता है, श्रृंगार वाली जो पूजा रहती है उनमें आप पैरों में आलता लगाना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मैंने ये वाला पाउडर वाला मंगा लिया, ना फैलने की टेंशन, ना किसी ऐसा नहीं पता चला बॉटल में लेके आओ लिक्विड वाला, वो फिर बैग में लीक कर जाए, बैग भी ख़राब, और सब जगह स्टेन अलग आ जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, शाम का बज रहा है 5, चाय बनाने की तैयारी होने वाली है, तो अभी शाम का बज रहा है 7 यहाँ पर, और मैं ये बाहर का मौसम आपको दिखा रही है, अभी कितनी रोशनी हो रखी है सब तरफ, धूप भी अभी आधा ही घंटे पहले पूरी ढली है, अभी 2 दिन पहले 6 बजे इतनी रोशनी होती थी, अब 1 घंटा जो आगे बढ़ गया है उसकी वजह से 7 बजे तक इतनी रोशनी है, फिर 9 बजे तक पूरा रहा करेगी, ऐसे ही दिन दिन रहा करेगा 9 बजे तक, समर के टाइम में तो और ज़्यादा ऐसा फील आने वाला है। तो अभी आज शाम का सारा काम करके मैं आ गई हूँ कमरे में स्वादी को सुलाने के लिए, आज पूरा दिन डिस्कस करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक था, जब भी थोड़ा बहुत जाओ लेके आओ पानी, पानी एरोप्लेन ये गया आपका, स्वादी अंदर आती है उसको पानी की बोतल हमेशा याद रहती है, तो आज डिस्कस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक था,
कि आज क्या हुआ क्या हुआ। और सच में मजाक की बात नहीं, अभी इस टाइम तो हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम जो सिचुएशन थी ना, तो मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा यार क्यों हुआ, कैसे हुआ। और अभी तो फ़ाइन का भी नहीं पता है सच बताऊँ तो, कि कोई मतलब फ़ाइन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, या फिर फ़ाइन तो देखो आता है जितना भी, अगर फॉल्स अलार्म है और वो लोग आते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, पूरा का पूरा फायर ब्रिगेड आती है, टेक्नीशियन आते हैं, तो उनका तो टाइम होता ही है वेस्ट जब आते हैं तो उसका तो फ़ाइन देना पड़ता है, ऐसा तो बोला है। अभी हमने लैंडलॉर्ड से बात किया है, तो उन्होंने बोला मैनेजमेंट में बात करते हैं और उस हिसाब से पता चलेगा। तो आज तो पता चले क्या होगा, जो भी है। तो हो सकता है कि ना भी लगाएं, और अगर लगाएंगे भी तो कितना लगाएंगे, ज़्यादा ना हो कुछ ऐसा फ़ाइन वाइन, ऐसे चलता फिरता फ़ाइन हो तो चल जाएगा, क्योंकि पहली गलती थी तो मे बी इग्नोर भी कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। देखती हूँ जैसा भी होगा, मैं आगे आने वाली व्लॉग में बताऊँगी आपको। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मैं मिलूँगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग सब अपना घर में ध्यान रखिएगा।